सो हाय दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली की। ट्रिपल आईटी दिल्ली हमारे न्यू दिल्ली में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। बात कर लें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 63 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। सबसे पहले आप 2024 बीटेक बैच के प्लेसमेंट परसेंटेज देख रहे हो। लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का रहा 94.12%, कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस का 84.09% एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। मीडियन पैकेज के टर्म्स में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का है 20 एलपीए, कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंसेज का 11 एलपीए एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। हाईएस्ट पैकेज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 1.09 सीआर या फिर 109 आप एलपीए समझ सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 49 एलपीए एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। एवरेज पैकेज के टर्म्स में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 26.44 एलपीए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 18.89 एलपीए। बाकी सारे ब्रांचेस का वीडियो पॉज करके वीडियो में पीछे थोड़ा जाकर आप देख सकते हो। हम बढ़े अगर एडमिशन प्रोसेस की तरफ तो सबसे पहले जो आप ट्रिपल आईटी समझते हो भैया जोसा सीसर काउंसलिंग के थ्रू, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये है हमारे पास इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी इसके पहले आपने देखा था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, यानी कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ये भी अलग था आपका। ट्रिपल आईटी जो हमारे पास जोसा सीसर से मिलते हैं वो हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो वो जोसा सीसर के थ्रू है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद अलग था। आपके पास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, उनका खुद का काउंसलिंग एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ एडमिशन थे, जिसके लिए आप उनके वीडियोज को जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। हमने उसके वीडियो में भी डिटेल में बता रखा है भैया ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एडमिशन प्रोसेस क्या है। बात कर ले अगर ट्रिपल आईटी दिल्ली की तो ये अलग है, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनका एडमिशन होता है जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू। आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे और जेईई मेन में जो भी स्कोर, जो रैंक बनेगा, उसके बेसिस पे आप जैक दिल्ली काउंसलिंग में आप अप्लाई करोगे। अब इसमें भी दो प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो ये कि जैक दिल्ली में यूजुअली आपके 5 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। अगर पांचों के मैं नाम ले लूं, डीटीयू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, एनएसयूटी, आईजीडीटीयू डब्ल्यू, ट्रिपल आईटी दिल्ली और डीएसईयू। नॉर्मली जेईई मेन का स्कोर होता है, रैंक होता है और उसके बेसिस पे जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होते हैं। बट ट्रिपल आईटी दिल्ली में एक और खास प्रावधान है, एक खास प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन है कि अगर आपके पास कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स कैसे हैं भैया, तो स्पेशल अचीवमेंट्स लाइक आपने ओलंपियाड्स में कुछ अच्छा कर रखा है, स्पोर्ट्स में कुछ नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन है, चेस में कुछ अच्छा है, प्रोग्रामिंग में कुछ अच्छा अचीव कर रखे हो, तो ये सारी चीजें ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन इन जैक दिल्ली काउंसलिंग आप बता सकते हो। फॉर ट्रिपल आईटी दिल्ली दो तरीके के कट ऑफ्स निकलते हैं, एक विद बोनस एंड एक विदाउट बोनस। विदाउट बोनस यानी कि नॉर्मल जेईई मेन का रैंक यूज हुआ है। विद बोनस यानी कि जेईई मेन के रैंक के साथ कुछ एक्स्ट्रा मेरिट जुड़े हैं आपके इन स्पेशल अचीवमेंट्स के बेसिस पे। तो आप ड्यूरिंग जैक दिल्ली काउंसलिंग आप ये चीजें अप्लाई कर सकते हो, बट ये सिर्फ ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए रहेगा। तो ये तो रही बातें भैया एडमिशन प्रोसेस की। अब बात कर ले अगर हम कट ऑफ क्या है, तो आपके सामने जैक दिल्ली 2025 राउंड 5 के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं फॉर जनरल एंड नो अदर रिजर्वेशन। कुछ प्रकार के रिजर्वेशन आपको देखने को मिलते हैं जैक दिल्ली में, जैसे डिफेंस कोटा। कुछ स्टूडेंट्स बोलते भैया डिफेंस वार्ड से हूँ, आर्मी में हमारे पापा थे, आर्मी में हमारे पेरेंट्स थे, तो हमारे लिए कुछ है कि नहीं, तो जैक दिल्ली में आपको देखने को मिल जाता है। फिर कश्मीरी माइग्रेंट हो, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, तो ये सारे कुछ आपको स्पेशल रिजर्वेशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं विदाउट एनी रिजर्वेशन फॉर जनरल कैंडिडेट्स, तो आपको देखने को मिलता है भैया पहले विदाउट बोनस, यानी कि सिर्फ जेईई मेन का रैंक यूज हुआ है। तो दिल्ली रीजन और आउटसाइड दिल्ली रीजन, अब पहले ये समझ लेते हैं भैया। 85% रिजर्वेशन दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए होता है एंड 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखोगे कि होम स्टेट के लिए सम परसेंटेज रिजर्व्ड है एंड बाकी जो बच गया वो ऑल ओवर इंडिया सीट्स हो गए, मतलब कि उस पर वो होम स्टेट प्लस अदर स्टेट दोनों एलिजिबल होंगे। बट यहां पर ऐसा नहीं है। 85% सीट्स दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए और 15% बच गए 15% सीट्स, इसमें दिल्ली वाले नहीं, इसमें सिर्फ आउटसाइड दिल्ली वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अब यहां पर आप देखो कि दिल्ली रीजन में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वापस से कौन सा भैया, विदाउट बोनस वाला, जिनका सिर्फ जेईई मेन रैंक यूज हुआ है और कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 1413 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। एंड आउटसाइड दिल्ली रीजन में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 629 रैंक पे, ऑलमोस्ट हाफ, लेस देन हाफ रैंक, यानी कि 629 रैंक अगर आपका है तो आउटसाइड दिल्ली में बंद हुआ था, वहीं दिल्ली कैंडिडेट्स को इससे डबल से भी ज्यादा रैंक 1413 रैंक तक क्लोज हुआ है। अब अगर आप बात कर लो विद बोनस, विद बोनस में बस एक छोटा झलक देना हो भैया कितना बेनिफिट मिल सकता है, तो आपने देखा 629 रैंक पर हमारा आउटसाइड दिल्ली सीएससी क्लोज हुआ था,
विदाउट बोनस में, वही विद बोनस में 8,171 रैंक पे क्लोज होगा आपका आउटसाइड दिल्ली का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। जो विदाउट बोनस में 629 था, वो 8,171 क्लोज हुआ है विद बोनस में। तो बोनस यहां पर मायने रखता है। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार के अचीवमेंट्स है, आप यूज कर सकते हो। बाकी अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, देन आप कॉलेज प्रोवेस की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम बढ़े अगर फी स्ट्रक्चर की तरफ, देन आपके सामने टोटल इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन शॉर्ट 4 साल का बीटेक फी आपका पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर 22 लाख के आसपास पड़ने वाला है। कुछ स्कॉलरशिप्स आपको देखने को मिल जाते हैं, वेरियस अदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है, जिसमें अगर कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में बात कर लें, मेरिट बेस्ड जो आपके स्कॉलरशिप्स हैं, अगर आपके जेई मेन में बिलो 1000 रैंक थे, देन आपको फर्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको 100% ट्यूशन फी में आपको वेवियर देखने को मिल जाता है। और अगर आपका 1000 से 2000 जेई मेन रैंक था, देन 50% ट्यूशन फी स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। ट्यूशन फी आधा माफ रहेगा एंड मेजॉरिटी आपका ट्यूशन फी ही है। ट्यूशन फी आपका कितना लगता है भैया? हर सेमेस्टर 2,25,000, यानी कि हर साल 5 लाख रुपए, हर साल 4.5 लाख रुपए, 2 साल पे 9 लाख रुपए एंड 4 साल पे 18 लाख रुपए, यानी कि इस 22 लाख में से 18 लाख का कंपोनेंट आपका ट्यूशन फी ही है। 100% ट्यूशन फी माफ है, यानी कि 4 लाख का फी स्ट्रक्चर में आपका 4 साल का बीटेक हो जाएगा। 50% अगर आपका ट्यूशन फी माफ है, यानी कि आपका 9 लाख माफ रहेगा, 22 में से 9 घटा दो, आपका हो गया 13 लाख रुपए। 4 साल का बीटेक 13 लाख में निपट गया। लेकिन इसे कंटिन्यू रखने के लिए, इन स्कॉलरशिप्स को कंटिन्यू रखने के लिए आपको हर सेमेस्टर 7.5 सीजीपीए या उससे ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। कुछ वुमेन एम्पावरमेंट स्कॉलरशिप्स भी हैं, जैसे हर सेमेस्टर के अंदर जो टॉप 100 फीमेल्स होंगी, जिनका बोर्ड में 95% से ऊपर होना जरूरी है, देन उन्हें 50% ट्यूशन फी स्कॉलरशिप अलग से इन कैंडिडेट्स को और मिलेगा। बट अगेन ये 12th बोर्ड से एलिजिबिलिटी पे था। अब आपको इसे कंटिन्यू रखने के लिए हर सेमेस्टर में 7.5 सीजीपीए या उससे ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। इसी प्रकार के और भी कुछ स्कॉलरशिप्स है, लेकिन ये 2 मेजर थे, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर बात कर ले, फाइनली हम पहुंच रहे हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट सबसे बेसब्री से इंतजार करते हैं, भैया कॉलेज कैंपस एनवायरनमेंट कैसा है। 25 एकड़ का न्यू दिल्ली ओखला के अंदर आपको इंस्टीट्यूट कैंपस देखने को मिल जाता है, प्रॉपर सेंटर दिल्ली में। कैंपस एंड हॉस्टल्स के कोई इन टाइम एंड आउट टाइम नहीं है। जब आपको बाहर जाना हो, जब आपको कैंपस के अंदर आना हो, आ सकते हो, जा सकते हो। प्रॉपर दिल्ली सेंटर दिल्ली में देखने को मिलता है। तो आपको जहां जो जाना हो, नाइट लाइफ प्रॉपर मिलेगी। जैसे 2 प्लेसेस स्टूडेंट्स के बहुत फेवरेट है यहाँ पर नाइट लाइफ के टर्म्स में, एक नेहरू प्लेस और दूसरा हौज खास। तो ये 2 चीजें, नाइट वॉक्स हो गए, नाइट लाइफ हो गए, इन चीजों के लिए, या फिर कैंपस के बाहर कहीं भी घूमने निकल जाओ, प्रॉपर आपको बढ़िया कल्चर देखने को, मतलब नाइट लाइफ आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ अगर हम बात कर ले भैया कि ओवरऑल कैंपस में एकेडमिक वर्कलोड ज्यादा बताया गया है। स्टूडेंट्स का कहना भैया कि हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज टॉप नॉच है। लाइक आपको कवर्ड हाफ साइज ऑफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल आपको देखने को मिल जाए। ओलंपिक साइज जो होता है उसका हाफ साइज आप स्विमिंग पूल लेके चल सकते हो, कवर्ड एंड मल्टीपल आपके पास फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जैसे इंडोर बैडमिंटन, स्क्वाश कोर्ट, जिम्नाजियम, योगा रूम, अलॉन्ग विद आउटडोर कोर्ट्स एंड फील्ड्स, बहुत सी चीजें देखने को मिल जाती हैं। कई सारे टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स देखने को मिल जाते हैं। कोडिंग कल्चर बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है। कुछ एक कल्चरल फेस्ट और एक टेक्निकल फेस्ट भी होता है। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि ज्यादातर को करिकुलर एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स हमें मतलब पार्टिसिपेट करते हुए दिखते ही नहीं है। को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, इन चीज़ों में हमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखते नहीं है, क्योंकि इतने असाइनमेंट्स एंड एकेडमिक वर्कलोड होते हैं, स्टूडेंट्स उसी में बिजी हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच है, बहुत फ्यूचरिस्टिक हमें देखने को मिलता है। कॉर्पोरेट लाइक बड़े बड़े बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलेंगे। 4 स्टोरी आपको, मतलब 4 मंजिला आपको लाइब्रेरी, ये अगर लाइब्रेरी और कुछ इनके साथ लिखा हुआ था, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर आपको देखने को मिल जाता है। RFID टेक्नोलॉजी उपयुक्त या फिर मतलब इक्विप्ड, ठीक है, यानी कि प्रॉपर कह सकते हो। जितना मैं अब RFID अब बुक्स के साथ है, हर स्टूडेंट के साथ है, मतलब जस्ट एंट्रेंस पे लगा हुआ है आपके पास कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सनल्स जा सकते हैं। जो भी है प्रॉपर आपके पास डिजिटलाइज कर रखा गया कैंपस को, यानी कि वे हेड ऑफ एनी अदर कैंपस, थोड़ा डिजिटलाइज कर रखा गया कैंपस को। एंड कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, 24/7 कैंपस खुला है, जब जहां आना जाना हो जा सकते हो। थोड़ा स्टूडेंट्स की तरफ से कंप्लेन है भैया कि जेंडर रेशियो थोड़ा खराब है, 1:11 का, यानी कि 11 बॉयज पे 1 हमें गर्ल्स देखने को मिलते हैं, जो कि जेंडर डाइवर्सिटी के लिए उतना बढ़िया नहीं है। बट अगर हम खैर आगे बढ़ें, देन आपको लाइक मेस डिसेंट ठीक ठाक मिल जाता है।
2 सीटर हॉस्टल रूम्स मिलते हैं, जो आगे चल के आपको सिंगल रूम के भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स एक रूम में 2 लोग रहेंगे, आगे चल के आपको एक रूम में 1 पर्सन के भी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। हॉस्टल रूम्स आपके एसी इक्विप्ड हैं, एयर कंडीशन रूम्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड इसी प्रकार का कुछ कैंपस है। बात कर ले कनेक्टिविटी की, देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 7 किलोमीटर की दूरी पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और ओखला मेट्रो जस्ट पास में है, जिसके वजह से ऑल ओवर दिल्ली से आपका कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया बन जाता है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पे, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर, 23.5 किलोमीटर की दूरी पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना है। जो भी स्टूडेंट्स IIIT दिल्ली से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कुछ एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ दिस कॉलेज, कुछ भी डिस्कस करना हो कमेंट सेक्शन में खोलकर लिख सकते हो। और जो भी स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज के रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कॉल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।